शुरुआत एक गांव से हुई थी और वो गांव का नाम बनिया छापर है। वो मेरा अपना पैतृक गांव है। उस गांव से शुरुआत हुई और धीरे धीरे बच्चे अपने आप उसमें जुड़ते गए, क्योंकि जो बच्चा स्कूल में आते थे, सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे थे, वही बच्चे उस सामुदायिक पुस्तकालय में आ रहे थे। और वो बच्चे जब जा करके अपने लाइब्रेरी में जो पढ़ रहे थे, जो गतिविधियाँ वहाँ हो रही थी, जब दूसरे बच्चे स्कूल में क्लास में उनको देखते थे तो उनको भी अट्रैक्शन हुआ कि हम भी यहाँ पे आए। तो धीरे धीरे 2016 तक 12 गांव के बच्चे वहाँ पे, लगभग 500 से 600 बच्चे वहाँ पे मेंबर हो गए। रोज़ाना तो 500-600 नहीं, लेकिन रोज़ाना 70 से 80 बच्चे वहाँ पे टर्नओवर होने लगे। और ये बिल्कुल खुले में चल रहा था ये पुस्तकालय। जिस समय शुरुआत हुई और 2016 तक जब समुदाय में चला, बिल्कुल खुले में चलता था। कोई बाउंड्री, कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की नहीं था, ओपन लाइब्रेरी था और किताबें भी रखी होती थी और बच्चे ही उसको मैनेज करते थे। क्योंकि मैं दूसरा काम करता था तो बच्चों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि शनिवार और इतवार को जब मैं जाता था गांव में, तो उसके बीच का जो समय था वो वहीं पे बच्चे और कुछ और वॉलंटियर्स धीरे धीरे वहाँ पे उभरे। उसके बाद जो पहल शुरू हुई इन गाँवों के पश्चात जो है सरकारी विद्यालयों में हम लोगों ने कार्य शुरू किया। और जिला प्रशासन की मदद से 2018 से हम लोगों ने धीरे धीरे स्कूल्स में देखा, क्योंकि गांव के बच्चे थे और वही बच्चे थे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे थे। तो क्या हम लोग कोशिश कर सकते थे कि क्या पहुँच बढ़ाने के लिए सरकारी विद्यालयों में भी जाकर के पुस्तकालय का सत्र करें। तो वर्तमान में अभी 24 सरकारी विद्यालय कुचायकोट प्रखंड में, जहाँ पे हम लोग पुस्तकालय का सत्र संचालन स्कूल के समय में हमें एक पीरियड मिलता है जिसमें हम कक्षा 1 से 5 के बच्चों को पुस्तकालय का सत्र करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो युवाओं को शुरुआती दौर में बहुत लाभान्वित हुआ था। हम लोग उनको कनेक्ट करा पाते थे अलग अलग संस्थानों से, उनके हायर एजुकेशन के लिए स्किल बेस्ड जो कुछ कोर्सेज होते थे उसमें भी उन लोग का एनरोलमेंट हुआ। तो इस तरीके से यूथ का इन्वॉल्वमेंट हुआ। बट धीरे धीरे हमें लगा कि नहीं, बहुत फोकस्ड होकर के काम करना चाहिए और हम लोगों ने फिर केवल रीडिंग प्रोग्राम के रूप में इस पूरे मुहिम को लेकर के चले। तो आई थिंक बहुत ही रेलिवेंस है आज के डेट में बच्चों को और युवाओं को पुस्तकालय से जोड़ना और किताबों से जोड़ना। वो कहते हैं ना कि किताबों में जो विविधता है, जो स्टोरीज निकल करके आते हैं और समाज का असली जो आईना होता है, वो जब हम पठन करते हैं, पढ़ते हैं, किताबों में चित्र देखते हैं, उसे बहुत रिलेट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कोई भी चीज़, चाहे वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो या जाति आधारित भेदभाव हो, जब वो बच्चा या युवा युवती किताब को पलटते हैं और पढ़ते हैं तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद किसी के नज़र में नहीं है या कोई खुल करके बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उस किताब को पढ़ने के बाद बच्चे को अचानक से लगता है कि अरे ये तो शायद मेरे साथ भी हुआ है। तो जहाँ पे भी बच्चों को और बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत इमोशनल टर्मोइल में होते हैं, स्कूल में भी आ रहे हैं, अपने गांव में भी हैं, लेकिन उनके घर में भी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। लेकिन जैसे ही वो किताब को पलटते हैं, सारी दुनिया धीरे धीरे एक तरीके से कुछ समय के लिए उनको उससे दूर लेकर के जाता है और एक नया सोच, जो हम नई भारत की कल्पना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि साहित्य, खासकर कि बाल साहित्य का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और है, इनफैक्ट वो प्रूवन भी है कि कैसे बच्चों को, जिस समाज को हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारा समाज कैसा हो, और वो बचपन से ही 6 साल 7 साल, बल्कि उससे पहले से भी अगर संभव है, क्योंकि बहुत सारी किताबें तो उससे कम उम्र के लिए भी अवेलेबल है आज के डेट में। तो वैसे शुरुआत मुझे लगता है कि पुस्तकालय का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है एक सोसाइटी को शेप करने के लिए। तो प्रयोग एक पुस्तकालय को लेकर के पहल है और मुख्यतः ये बाल साहित्य और बाल पुस्तकालय से जुड़ा हुआ कार्य है। 2013 में इसकी शुरुआत हुई, जिसमें 2 दोस्त सामने आए, साथ में आए और उन्होंने मिलकर के इसकी शुरुआत की। चूँकि दोस्त बाहर रहते थे कुछ दोस्त, लेकिन मैं गोपालगंज में रह रहा था या मैं यहाँ पे पटना में रह रहा था, तो मेरे लिए आसान था कि मैं वहाँ जा कर के इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर पाऊँ। तो प्रयोग जो है, उद्देश्य जो है, बहुत फोकस्ड वे में हम लोग काम करते हैं बाल साहित्य को लेकर के। पहला उद्देश्य हम लोग का है कि हम लोग किताबों का एक्सेस जो है, डाइवर्स चिल्ड्रंस लिटरेचर का एक्सेस सभी बच्चों तक उपलब्ध कराना चाहते हैं। दूसरा जो मकसद है कि सभी बच्चे किताबों को, विविध बाल साहित्य को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ और एंजॉय कर पाएँ, रीडिंग को वो एंजॉय कर पाएँ।
और तीसरा उद्देश्य है कि पुस्तकालय की जो संस्कृति है वो पूरे बिहार में या जहाँ पे भी हम काम करेंगे वहाँ पे पुस्तकालय की संस्कृति एक तरीके से उभर करके आए। नो आई थिंक जो कलेक्शन होता है एक पुस्तकालय का मकसद ये होता है कि कितनी विविध साहित्य से बच्चों को और कम उम्र के बच्चों को रूबरू करा पाए। जब शुरुआती दौर भी था उसमें बड़े बच्चे ज़्यादा आते थे, लेकिन बाद में लगा कि चुनौती तो है जो छोटे बच्चों के साथ है, और ये मुझे लगता है कि ये चुनौती, और ये बहुत जेन्युइन चुनौती है। बहुत सारे चीज़ें फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण कई बार बच्चा नहीं पढ़ पाता, और उसमें अकेले किसी एक सिस्टम का की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरा समुदाय, पूरा समाज की जिम्मेदारी है कि कैसे बच्चे जो हैं जो वो पढ़ पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, उसमें कैसे पूरा समाज कैसे उसमें योगदान कर रहा है। तो पुस्तकालय का जो महत्व है ना, कि अगर हम एज अप्रोप्रिएट कलेक्शन रखते हैं, तो अगर 6 साल का बच्चा है, 6 साल की उम्र में अमूमन बच्चा कक्षा 1 में चला जाता है, और उस बच्चे के लिए उसके एज अप्रोप्रिएट टेक्स्ट, उसके एज अप्रोप्रिएट पिक्चर बुक्स हैं जो बच्चे के लिए अवेलेबल हैं। अलग अलग विधा हो गई, विषय हो गया, जिसको लेकर के किताबें जब उपलब्ध होती हैं तो बच्चा जो है खुद ब खुद किताबों के प्रति आकर्षित होता है। और ये केवल किताब नहीं करते हैं, जो लाइब्रेरी हम लोग कर रहे हैं उसमें एक सबसे अहम भूमिका होती है लाइब्रेरी एडुकेटर्स हम बोलते हैं। जो हमारी टीम है वो टीम ऑफ लाइब्रेरी एडुकेटर्स है, कि कैसे एक बच्चा जिसको शायद पढ़ने से किसी भी कारण से थोड़ा दूर भाग रहा है या भाग रही है, तो कैसे उसको किताबों से जोड़ पाएँ। और जहाँ पे लिटरेसी का चैलेंज है, खास करके वैसे जगह में मुझे लगता है कि लाइब्रेरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है।